चाहे आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, चाहे आप अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहते हो, चाहे आप पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो, चाहे आप महफिलों में रंग जमाना चाहते हो, अगर आपको समझदारी से बात करने का तरीका पता है तभी आप ये सब कर सकते हो। देखो यार, बात करने का मतलब मुंह खोलकर कुछ भी बोल देना नहीं होता। बात करने का मतलब होता है आप जिस काम के लिए सामने वाले से बात कर रहे हो, आपकी बात सुनकर सामने वाला आपके काम को मना ना कर सके। आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। एक लाइन में कहा जाए तो आपके बात करने के तरीके में आकर्षण होना चाहिए ताकि लोग आपकी ओर खींचे चले आए और आपका हर काम पूरा हो। आप मानोगे नहीं, समझदारी से बात करने से आपके 70% काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो, लोगों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, समझदारी से बात करने का ये नियम कहता है कि किसी से होड़ लगाने की बजाय शांति से बात करें या चुप ही रहें। आपको पता है, एक समझदार और होशियार इंसान समाज में कभी ये साबित नहीं करना चाहता कि वो होशियार है, समझदार है, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पता है। इसलिए वो अपनी काबिलियत किसी के सामने साबित नहीं करना चाहते। सेम ऐसे ही अगर बात करते करते सामने वाला खुद को आपसे बेहतर साबित करने की होड़ करने लगे तो आपको उस होड़ में शामिल नहीं होना है। सामने वाला अपने आप को जो समझता है उसे समझने दो। अगर आप भी उसी की तरह बातें करोगे तो लोगों में आपकी इमेज डाउन होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी से बात करने का दूसरा नियम है, जब भी आप किसी से बात करने की सोच रहे हो तो ये ज़रूर देखिए कि सामने वाले का मूड कैसा है। ऐसे में आपको सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करनी होगी। अगर आप सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करते हो तो यकीन मानो आप लाइफ में कभी मात नहीं खाओगे। आपको पता है लोग हमारे काम के लिए मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम अपने मूड के हिसाब से लोगों से बात करते हैं, ना कि सामने वाले के मूड के हिसाब से। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो ये ज़रूर देख लें कि सामने वाले का मूड कैसा है। अगर सामने वाले का मूड अच्छा है तो आप अपने मतलब की बात कर सकते हैं। अगर सामने वाले का मूड खराब है तो आपका कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो आपको ना ही कहेगा। ऐसा ना हो, उसके लिए सही मौके का इंतज़ार करें, तब उससे बात करें। समझदारी से बात करने का तीसरा नियम है, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है तो आप बात करते टाइम सामने वाले पर इंप्रेशन जमाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ना करें। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जब वो इंग्लिश बोलने की एक्टिंग करते हैं तो काफ़ी फ़नी लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में सामने वाले पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो आप उसी भाषा में बात करें जो आपको ठीक से आती हो, तभी आप अपनी बातों को सामने वाले को ठीक तरह से समझा पाएंगे और एक अच्छी कन्वर्सेशन कर पाएंगे। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथा नियम, समझदारी से बात करने का ये नियम कहता है कि जब भी आप किसी से बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती बात कर रहे हो। कुछ लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो इतना डर डर के बात करते हैं मानो सामने वाला इंसान नहीं भूत हो। ऐसे में सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज एक दब्बू इंसान की बन जाती है। देखो यार, अगर आपकी बातों से कॉन्फिडेंस नहीं झलकता तो आपकी बातों में कोई दम नज़र नहीं आएगा, और जब आपकी बातों में दम ही नहीं होगा तो आप लोगों की नज़रों में अपनी छाप कैसे छोड़ पाएंगे। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए जो लोगों को आपका दीवाना बना सके। पांचवा नियम, समझदारी से बात करने का सबसे अच्छा वे है आप मुद्दे की बात करें, ना कि फालतू की बातें करें। आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कथा ध्यान से सुने। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो मुद्दे की ही बात करें। ऐसे फालतू फंड की बातें करके सामने वाले का टाइम वेस्ट ना करें। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको किसी से उधार पैसे लेने हैं, तो ऐसे में आप उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हो कि यार कुछ टाइम से बड़ी तंगी चल रही है, मेरी जॉब भी चली गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। ऐसे में आप सामने वाले का मूड पहले ही ऑफ कर देते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं। इसलिए आप जो भी बात करने गए हैं डायरेक्ट टॉपिक की बात करें, सामने वाले को कहानियां ना सुनाएं। छठा नियम है, समझदारी वाली बातें करें, मैच्योर टॉकिंग। एक तरफ तो आप ये सोचते हो कि लोग मुझे समझदार इंसान समझें, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ही बच्चों वाली बातें करते हो। आपकी बातों में वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई देती जो एक समझदार इंसान में होती है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो मैच्योर टॉकिंग करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी बंदे ने कोई गलती कर दी है, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग उसकी गलती बताते हैं, उसको दोष देते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन उसे कोई नहीं देता। तो ऐसे में आप उसे उसकी गलती गिनाने की बजाय उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करें, ताकि उसे और बाकी लोगों को लगे कि हाँ, इस बंदे ने समझदारी वाली बात की है।
सातवां नियम है, समझदारी से बात करने का सबसे गोल्डन रूल यही है, आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें। अगर सामने वाला आपसे पोजीशन में बड़ा है तो बेहतर होगा आप कम ही बोलें और सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका दें, क्योंकि जो इंसान हमसे रुतबे में बड़ा होता है वो ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों की सुनूं, वो यही चाहता है कि मैं बोलूं और सब मेरी सुने। इसलिए आगे से आप जब भी किसी से बात करें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि आप कम ही बोलें, क्योंकि अगर आप ही बोलते जाओगे तो सामने वाले को यही लगेगा कि आप खुद को ज़्यादा ही समझदार इंसान समझ रहे हैं। ऐसे में सामने वाले पर आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। आठवां नियम है, समझदारी से बात करने का ये नियम कहता है, कहने से ज़्यादा करके दिखाओ। बातों के पुल हर कोई बना सकता है। कुछ लोग चार लोगों के बीच में बात करते टाइम बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। उन्हें लगता है वो ऐसा करके लोगों के बीच में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि सामने वाले मूर्ख नहीं हैं जो उनकी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेंगे। उल्टा वो खुद ही चार लोगों के बीच में फेंकू साबित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कहने से ज़्यादा करके दिखाएं, ताकि लोगों में आपकी बातों का वजन पड़े। समझदारी से बात करने का मतलब ही यही है कि लोग आपको पसंद करें, आपकी ओर अट्रैक्ट हों। नौवां नियम है, अगर आप बात करते करते टॉपिक से भटक गए हैं या आपके मुंह से कोई बैड वर्ड निकल गया है तो आपको उस चीज़ के लिए सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समझदारी तो दिखाई देगी ही, साथ ही आपके संस्कार भी लोगों को नज़र आएंगे। समझदारी से बात करने का ये नियम कहता है कि अगर आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया है तो आपको उस बात के लिए सॉरी ज़रूर कहना चाहिए। पर कुछ लोग पता नहीं किस ईगो में रहते हैं कि गलती हो जाने पर भी सॉरी नहीं बोलते। ऐसे में लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझदारी से बात करने का मतलब ही यही है कि लोग आपसे इंप्रेस हों, आपकी ओर अट्रैक्ट हों। 10वां नियम है, अपनी बात में इफेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करें ताकि सामने वाले को आपकी बातें लंबे समय तक याद रहें। हमें दिन भर में बहुत से लोग मिलते हैं, मंथ में हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन हम उन सभी को याद नहीं रख पाते। पर जिस इंसान ने हमारे साथ कुछ अलग किया होता है वो इंसान हमें पूरी लाइफ याद रहता है। सेम ऐसे ही आपकी बातें भी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मली लोगों से बात करते हो तो वो आपको कुछ ही टाइम बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इफेक्टिव तरीके से बात करते हो, अपनी बातों में कुछ ऐसी लाइंस शामिल करते हो जो उसके मन में छप जाएं, तो यकीन मानो आप उसे जिंदगी भर याद रहोगे। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी बातों में कुछ ऐसा तड़का ज़रूर शामिल करें ताकि सामने वाले को आप हमेशा याद रहो। 11वां नियम है, बात करते समय धीरे बोले, साफ शब्दों में बोले। कुछ लोग जब किसी से बात करते हैं तो इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यार, जब आप किसी से बात करो तो ऐसे बात करो कि सामने वाले को आपकी बातें समझ में आए। धीरे बोलो, साफ बोलो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर सफल हो सकते हो अगर आप में समझदारी से बात करने का हुनर है। तो यहाँ तक आए हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए ज़बरदस्त गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।